हरे कृष्णा, राधे राधे। भक्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्रिसमस पर अपने लड्डू गोपाल जी को हमें सेंटा क्लॉज बनाना चाहिए या नहीं, और हमें क्रिसमस कैसे मनाना चाहिए। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लड्डू गोपाल जी को सुबह में जैसे उठाते हैं आप वैसे उठाएं उनको, कोई भजन गुनगुनाएं और बड़े ही लाड़ दुलार के साथ अपने बाल गोपाल को उठाना चाहिए। तो हमारे ठाकुर जी भी यहाँ पे उठ चुके हैं, और क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो थोड़ा सा मैं लेट उठाती हूँ। और कितने प्यारे लग रहे हैं हमारे छोटे से बाल गोपाल। और चलिए अब हम इनको आचमन करा देते हैं। थोड़ा सा मैं जल लेके आई हूँ यहाँ पे, और मैंने पानी को हल्का गुनगुना किया है। तो क्योंकि सर्दियों का टाइम है तो ठाकुर जी को गुनगुना पानी ही हमें पिलाना चाहिए। तो प्यारे से लड्डू गोपाल जी को हम जल पिला देंगे, और थोड़ी देर इनके पास ही हम रख के छोड़ देंगे, और तब तक हम कर लेंगे इनके स्नान की तैयारी। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें कोई भोग सेवा देना चाहते हैं दूध वगैरह का तो वो आप लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि देखिए अभी बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं तो हम समय से अपने ठाकुर जी की पूजा सेवा कर सकते हैं। तो इसलिए जो है मैं अपने ठाकुर जी को पहले स्नान कराऊंगी, उसके बाद हम इन्हें भोग सेवा देंगे। तो इनके जो भी वस्त्र इन्होंने पहन रखे हैं वो हम उतार लेते हैं। और ये है इनका एक प्यारा सा नाइट सूट जो कि मैंने इनका घर पर ही बनाया हुआ है। और देखिए कितना अच्छा है, और इसको पहनकर हमारे ठाकुर जी बहुत सुंदर लगते हैं। तो अब स्नान की तैयारी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई स्पेशल डे होता है उस दिन हमें अपने ठाकुर जी की विशेष सेवा करनी चाहिए, और ठाकुर जी को पंचामृत स्नान या फिर कच्चे दूध से स्नान जरूर से कराना चाहिए। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी के ये जो बेड और बिस्तर हैं इनको हटा के ड्रॉर में रख देंगे। और अब देखिए हम कराएंगे लड्डू गोपाल को स्नान। तो ये तुलसी महारानी हमें ज़रूर रखनी है, क्योंकि 25 दिसंबर के दिन तुलसी दिवस भी मनाया जाता है। और तुलसी जी की पूजा का वीडियो मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे हम पंचामृत स्नान करा रहे हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। तो आप पंचामृत में दूध, दही, घी, शक्कर, शहद सारी चीज़ें एक साथ मिला के स्नान करा सकते हैं, या फिर अलग अलग भी चीज़ों से आप स्नान करा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि सेंटा क्लॉज का नाम है संत निकोलस, और ये बहुत ही ज़्यादा दयालु थे, ठीक है। और ये लोगों की बहुत ही ज़्यादा मदद करते थे, और कहते हैं कोई भी अगर पैसों से परेशान होता था तो ये उसकी छत पर धन की भरी हुई पोटली छोड़ के चले जाते थे। और बच्चों के लिए तो क्रिसमस का मतलब होता है कि सेंटा, और सारे बच्चे ये मानते हैं कि आज रात को सेंटा आएंगे और हमें ढेर सारे गिफ्ट दे के जाएंगे, क्योंकि सच में वो जो संत निकोलस थे वो ऐसा ही किया करते थे। उन्हें बच्चों को गिफ्ट देने में बहुत ही आनंद आता था। सबकी मदद करने के लिए हमेशा वो तैयार रहते थे। तो अब बात आती है कि लड्डू गोपाल जी को इस दिन रेड कलर के वस्त्र पहनाने चाहिए या नहीं। तो देखिए, रेड कलर हुआ, येलो कलर हुआ, ये तो हमारे पूजा पाठ में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले कलर हैं, ठीक है। और हम भगवान को इन्हीं खिले खिले रंगों के वस्त्र पहनाते हैं। तो जैसे सर्दियों का समय है, मैंने भी अपने लड्डू गोपाल जी के लिए वेलवेट की ड्रेस तैयार की है। और देखिए रेड कलर की पोशाक में हमारे ठाकुर जी कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ देखिए फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता दूं कि लड्डू गोपाल जी को आपको ना दाढ़ी मूछ नहीं लगानी है, जैसे सेंटा होते हैं ना, और उनकी तरह से आपको उन्हें वस्त्र नहीं पहनाने हैं, क्योंकि वो एक संत थे। माना कि वो बहुत ही दयालु थे, लेकिन वो भगवान नहीं थे, है ना। और हमारे ठाकुर जी, हमारे बांके बिहारी कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं, ये हम भक्त सभी जानते हैं। और ठाकुर जी की कृपा पाने के लिए हमें उन्हें किसी का भी रूप देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे जो ठाकुर जी का रूप है ना, ये सबसे ज़्यादा मनमोहक है। और ठाकुर जी का यही स्वरूप ना हम भक्तों के मन को भाता है। और ठाकुर जी की सेवा के लिए हमें कोई दिन, कोई महीना देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम उन्हें रोज़ सुंदर सा हम उन्हें स्नान कराएं, सुंदर नए नए उन्हें वस्त्र धारण कराएं, उन्हें अच्छी अच्छी चीज़ों का हम भोग लगाएं। हर दिन हमारे घर में ऐसे लगेगा जैसे आज मानो कोई त्यौहार है। तो फ्रेंड्स, इन चीज़ों पे समय बर्बाद ना करें कि हमें लड्डू गोपाल को सेंटा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, बल्कि हमें कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हमारे भगवान भी हमसे प्रसन्न रहें। तो आप अपने घर में सबसे पहले तो भगवान के लिए कुछ मीठा बनाएं, भगवान को अच्छी अच्छी चीज़ों का आप भोग लगाएं।
तुलसी दिवस मनाया जाता है तो तुलसी पूजा आज के दिन आप ज़रूर करें, ठीक है। भगवान को फूलों से सजाएं। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप अपने आसपास के लोगों की मदद करें। जैसे कि आपको अगर गरीब बच्चे मिल जाते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास कॉपी किताब नहीं है, या कोई ऐसे गरीब लोग हैं जिनके पास अन्न नहीं है भोजन के लिए, तो आप उन्हें भोजन कराएं, कुछ दान दक्षिणा करें। अब जैसे सर्दियों का समय है तो आप गर्म वस्त्रों का दान करें, क्योंकि फ्रेंड्स जो सेंटा क्लॉज थे ना, वो भी यही करते थे, दूसरों की मदद करते थे। और हमारे जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो क्या करते हैं, वो भी सबकी सहायता करते हैं। तो हमें भी अपने प्रभु के नक्शे कदम पर चलना चाहिए, ठीक है। और कोई भी दिन हो, कोई भी त्यौहार हो, हमें अपने लड्डू गोपाल की सेवा का आनंद उठाना चाहिए। तो देखिए, मैंने अपने ठाकुर जी को रेड कलर की पोशाक पहनाई है और पूरा फूलों से सजा दिया है, और आसपास में उनके अष्ट सखियाँ खड़ी कर दी हैं, जैसे बच्चे क्रिसमस मनाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ऐसे। और देखिए, अब हम एक बाउल में थोड़ी सी टॉफ़ी, चॉकलेट्स, आपने जो भी गिफ्ट मंगाए हों वो आप रख सकते हैं, और बाद में आप बच्चों को बोलें कि ये हमारे ठाकुर जी ने हमें दिए हैं, क्योंकि जो हमारे ठाकुर जी हमें दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। और बच्चों को क्रिसमस का मतलब सिर्फ गिफ्ट और सेंटा समझ में आते हैं, तो आप जब अपने लड्डू गोपाल जी के पास गिफ्ट रखेंगे, बाद में बच्चों को ऑफ़र करेंगे, तो उन्हें लगेगा उनके ठाकुर जी ने ही उनको दिए हैं। ऐसे करने से क्या होगा ना, आपके बच्चों के मन में ना ठाकुर जी के प्रति प्रेम जागृत हो जाएगा। तो देखिए, अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को माखन का, दूध का, मिठाई का भोग लगा रहे हैं। आप जो भी चीज़ों का भोग लगाना चाहते हैं वो भोग लगाएं। ठाकुर जी की सेवा आप जैसे नियमित करते हैं वैसे करें। और देखिए, हमें हर धर्म की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। सच्चे भक्त वही होते हैं जो सबको सम्मान दें। और देखिए, हमारे सनातन धर्म में इतना कुछ है करने के लिए कि हमें ज़रूरत ही नहीं है कि हम अपने प्रभु को किसी और का रूप दें, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब भी हमें जहाँ से भी कुछ अच्छा सीखने का मौका मिले ना, हमें ज़रूर से सीखना चाहिए, अपने जीवन में उन अच्छी बातों को उतारना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अपने घरों को सभी सजाते हैं, बड़े बड़े क्रिसमस ट्री खरीद के लाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, इतनी पार्टियां करते हैं लोग, लेकिन अपने आसपास भी देखें कि कोई उस रात भूखा तो नहीं सो रहा है, कोई ऐसा तो नहीं है जिसके बदन पे कपड़े नहीं हैं। अगर ऐसे कोई लोग हैं तो आप उनकी मदद ज़रूर करें। इससे हमारे बांके बिहारी हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होंगे, क्योंकि क्रिसमस मनाने के लिए ना प्रभु को सेंटा क्लॉज बनाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर सेंटा क्लॉज के थोड़े से भी गुण हम अपने अंदर ले आएंगे ना, तो हम अपने प्रभु के प्यारे हो जाएंगे। क्योंकि सेंटा क्लॉज कोई भगवान नहीं है, ठीक है, वो भी एक आम इंसान है जैसे हम लोग हैं। बस वो अपने गुणों की वजह से आज भी जाने जाते हैं, और हर कोई क्रिसमस की रात का इंतज़ार करता है कि सेंटा आएंगे और हमारी विशेष पूरी करेंगे। और फ्रेंड्स, हम जब भी किसी की मदद करते हैं तो हमारी मदद स्वयं ऊपर वाला करता है, हमारे बांके बिहारी करते हैं। और जितना जो कुछ भी हम दूसरे को देते हैं वही चौगुना होकर के हमारे पास लौट के आता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा। लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है, आज की दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो का करती हूँ मैं यहीं पर एंड। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।